नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम हमारे सिलेबस की यूनिट सेकंड का चैप्टर थर्ड कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क उसको डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत है, किस तरह से ये कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स के बीच में संभव हो पाता है, उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और इसी यूनिट सेकंड के चैप्टर 4 में हमारे इंटरनेट के ऊपर टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से जुड़ी जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो आज हम यूनिट सेकंड का चैप्टर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। हमारी यूनिट सेकंड है कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, जिसमें कंप्यूटर कम्युनिकेशन और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के बारे में टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर थर्ड है हमारा कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर आपको पता ही है, और कम्युनिकेशन को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। तो हमें यह समझना है कि संचार क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। इसको हम बोलते हैं, संचार का बेसिकली जो अर्थ होता है ना, संचार का अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान, सूचनाओं का, या हम बोले व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये डिस्कस कर रहे हैं हम कि संचार शब्द का क्या अर्थ है। संचार शब्द का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान, दैट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आदान प्रदान, इसको हम बोलते हैं संचार। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो तभी यूजफुल रहेगी जब उसका एक्सचेंज हो। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है और अगर उस इंफॉर्मेशन को हम अपने पास ही रखेंगे तो क्या होगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मनी के लिए बोलते हैं कि मनी का फ्लो होना बहुत जरूरी है इकोनॉमी के लिए, ठीक उसी प्रकार से किसी भी जानकारी का फ्लो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर वह जानकारी हमारे तक ही रहेगी तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है। तो कोई सा भी मीडियम हो, चाहे हम सिंपली अपने लाइफ की बात करें, जैसे दो इंसान हैं, वो किसी भी भाषा में बात करके एक दूसरे तक अपनी बात रख सकते हैं, है ना, जो भी भाषा वह समझते हैं। मान लीजिए दो हिंदी भाषी लोग हैं जो दोनों हिंदी भाषा समझते हैं, तो उस केस में वो हिंदी भाषा के माध्यम से अपनी जो जानकारी है वो एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, या हम इसको सिंपली बोलते हैं डिवाइस, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर नहीं रहा जिसे टेबल पे रख दिया जाए, है ना। कंप्यूटर ऐसी डिवाइसेस हो गई हैं, जैसे लैपटॉप है, आप कहीं भी लेके उसको घूम सकते हैं, आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। आप ट्रेन में बैठे हो, आप कहीं और बैठे हो, आप नदी किनारे बैठे हैं, चाहे अपने रूम में बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस में ही बैठे हो, आप कहीं पर भी बैठे हो, आप उस डिवाइस के माध्यम से अपनी बात या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप किसी इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वह भी कम्युनिकेट कर सकता है। कंप्यूटर के माध्यम से एक जानकारी दूसरे डिवाइस तक पहुंचाई जा सकती है। तो जो ये कंप्यूटर है, हम सिंपल कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, कोई किसी भी तरह का कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर या कोई मोबाइल डिवाइस। ठीक है, आजकल ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं
और कनेक्टेड रहने से ये इंफॉर्मेशन जो है, सूचना का आदान प्रदान जो है वो संभव हो सकता है, हो पाया है। ठीक है, तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क यानी कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, है ना, उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान संभव हो पा रहा है। और इस तरह से आज इस कम्युनिकेशन के चलते जो पूरा विश्व है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। हम कहीं से भी कोई भी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन तभी मीनिंगफुल है जब वो फ्लो में हो, वो एक्सचेंज हो उस इंफॉर्मेशन का, वो सूचना जो है किसी और तक पहुंच पाए। और आजकल इस नेटवर्क की वजह से, जैसे हमने यहाँ पे शब्द लिखा है नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क क्या होता है, इस टर्म को भी हमें समझना जरूरी है। नेटवर्क मतलब होता है, अगर हम बोले कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क, नेट क्या है, नेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क, जाल, है ना, मतलब एक नेट जो है वो एक बहुत ही पतला, हम उसको मतलब मान सकते हैं कोई ऐसी जाल बहुत जो कि बारीक है ना। तो जैसे कि अगर हम बोलते हैं जाल, जैसे हम मकड़ी का जाला जो बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें यहां से लेकर यहां तक वो कनेक्टेड है, यहां से लेकर वो यहां तक, कई अलग अलग इस तरह से, है ना। तो ये एक तरह का, हम जब इन सब चीजों, ये सब पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, तो ये एक जाल नुमा कहलाया जाता है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेट बोल सकते हैं। ठीक है, एक जाल है ये। और अब यहां पर एक कंप्यूटर रख दिया जाए, यहां पर एक डिवाइस रख दिया जाए, यहां एक लैपटॉप, यहां एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, यहां पर भी एक कंप्यूटर है, यहां भी एक डिवाइस है। इस तरह से ये देखिए, ये अलग अलग डिवाइसेस हैं जो इस जाल पर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है ये वायरों का कनेक्शन हो सकता है, वायर से ही आपस में, क्योंकि ये डिवाइसेस हैं तो ये आपस में बातचीत कर सकते हैं। वायर जो है उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, या वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन का अर्थ आप समझ गए। और कंप्यूटर नेटवर्क ये जो है, ये जो हमने डायग्राम बनाया, दिस इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर का जाल, जिस पर विभिन्न तरह के कंप्यूटर, विभिन्न तरह के डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं एक ऐसा जाल है, हमें अगर हम दूर से देखेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि ये आपस में कनेक्टेड हैं, है ना। हमें पता लगेगा ठीक है अलग अलग डिवाइसेस हैं, लेकिन ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं। यहाँ कोई फाइल है वो यहाँ एक्सेस हो रही है, यहाँ कोई फाइल है वो यहाँ एक्सेस हो पा रही है। ठीक है, इसने अपनी फाइल यहाँ भेजी, इसने अपना डेटा यहाँ भेज दिया, इसने यहाँ, तो ये सब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज जो हो रहा है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग ये हो पा रही है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सूचनाओं का उनमें आदान प्रदान हो पा रहा है। और ये आदान प्रदान किस वजह से हो पा रहा है, ये जो हमें जाल है, ये जो नेटवर्क है ना, इसकी वजह से सूचनाओं का आदान प्रदान हो पा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि अगर दो लोग हैं वो हिंदी भाषा जानते हैं तो दोनों हिंदी में आपस में बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि डिवाइसेस भी अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे कि अब ये सब मशीन्स हैं। ठीक है, हम डिवाइसेस, हम कंप्यूटर ना बोल के डिवाइसेस भी बोल सकते हैं, मशीन्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो मशीन है ये हो सकती हैं, आपको पता है अलग अलग कंप्यूटर जो हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के भी होते हैं, है ना। हमारे मोबाइल डिवाइसेस भी, कोई हमारा कैसा मोबाइल है, कोई कैसा मोबाइल है, तो डिवाइसेस जो हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो सेम है तो वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, आपस में एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन जो है, सूचना जो है वो भेज सकते हैं, ले सकते हैं।
लेकिन अगर अलग अलग प्रकार के हैं तो हमें इनके बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, है ना। जैसे कि अगर दो लोग हैं, एक हिंदी समझता है, एक इंग्लिश समझता है ना। जिसको हिंदी आती है उसको इंग्लिश नहीं आती, और जिसको इंग्लिश आती है उसको हिंदी नहीं आती। तो उन दोनों को अगर आपस में एक दूसरे के साथ बात करनी है, एक दूसरे की बात को समझना है, तो उनको क्या चाहिए होगा, एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो कि उनकी बात को कन्वर्ट कर दे। हिंदी वाला जो है वो ट्रांसलेट करेगा और इंग्लिश में वो समझ पाएगा, इसी तरह से इंग्लिश वाला हिंदी में ट्रांसलेट होके वो उस चीज को समझ पाएगा। तो यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रही हूं कि इस नेटवर्क पर अलग अलग तरह के जो कंप्यूटर हैं, अलग अलग तरह के जो डिवाइसेस हैं, क्योंकि वह अलग अलग तरह के हैं, लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करे जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स यूज करे जाते हैं जिसके माध्यम से ये अलग अलग तरह के जो डिवाइसेस हैं ये आपस में जुड़ पाते हैं और आपस में कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है वो संभव हो पाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो नेटवर्क है इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि कैसे किसी अलग डिवाइस पर उसको भेजा जाएगा, तो ये सब बहुत, कम्युनिकेशन का मोड क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है, ये सब चीजें अलग अलग हैं और बहुत तरह तरह की टेक्नोलॉजीज, बहुत तरह तरह के टूल्स, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करे जाते हैं और जिसकी वजह से अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स, अलग अलग तरह के डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। चलिए अब 2-3 पॉइंट्स और जानते हैं हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन और नेटवर्क के बारे में। तो हमने कहा कि कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है, कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, और जब तक ये सूचनाएं, है ना, इनका आदान प्रदान नहीं होगा ये उपयोगी नहीं होंगी। अब हमें समझना है रिक्वायरमेंट, यानी कि आवश्यकता, कि क्या आवश्यकता है इस कंप्यूटर कम्युनिकेशन की। रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कि इस कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का जो मेन उद्देश्य है कि जो संदेश है, मेन उद्देश्य क्या है कि संदेश और विचारों का आदान प्रदान हो सके। ठीक है, हमें कोई मैसेज, कोई संदेश पहुंचाना है हमारे दूर बैठे किसी रिश्तेदार के पास, किसी फ्रेंड के पास, तो हम उस तक अपना कोई मैसेज पहुंचा सकें, हम उसको कुछ अपना कोई थॉट एक्सचेंज करना चाहते हैं, कोई विचार का आदान प्रदान कर सकें, राइट। तो जो आवश्यकता है कि रिक्वायरमेंट क्या है कम्युनिकेशन की, तो एक तो ये रहता है कि हम संदेश और विचारों का आदान प्रदान कर सकें। दूसरा इसमें चीज है डेटा शेयरिंग। आज मेरे पास कुछ डेटा है, एक फाइल में मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं वह फाइल किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती हूं, तो एक तो क्या होगा कि अगर वह व्यक्ति हमारे पास ही है तो हम वो फाइल दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वह दूर है तो उसको, आपको अगर आप बाय पोस्ट भेजते हैं तो आपको पता है कि बहुत समय लगता है भेजने में। ठीक है, तो अगर ये व्यक्ति जो है और दूसरा व्यक्ति अगर वो आपस में कनेक्टेड हैं, है ना, इस कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इस कंप्यूटर नेटवर्क पर हैं उनके कंप्यूटर, उनके डिवाइसेस, तो वो आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं, डेटा को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एक फाइल को दूसरी फाइल तक हम पहुंचा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं बेसिकली डेटा शेयरिंग, या हम इसको बोल सकते हैं
फाइल शेयरिंग, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की आवश्यकता ये थी कि कंप्यूटर पर हम फाइलें तो बनाने लग गए, लेकिन यह फाइल एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजी जाए, कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को, अगर हमें जिसके लिए हमने बनाई है या जिसके साथ हम इसको शेयर करना चाहते हैं, उसको कैसे दें। तो अगर हमारे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अगर वह नेटवर्क पर हैं, वह जुड़े हुए हैं आपस में, तो क्या संभव हो पाएगा, तो डेटा शेयरिंग संभव हो पाएगी। तो कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट थी कंप्यूटर कम्युनिकेशन की, वो ये थी कि संदेश और विचारों का आदान प्रदान हो सके, हमारे पास जो डेटा और फाइल्स हैं वो हम शेयर कर सकें, ठीक है। जो भी हमारे पास डेटा है, फाइल है, भाई हम कंप्यूटर पर हम ये जो मशीन है, डिवाइसेस हैं, उन पर करते क्या है, हम फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने मान लीजिए कोई मैं टीचर हूं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि भाई संभव नहीं है कि हम दो लोग मिल सकें, हम दूर दूर बैठे हुए हैं, तो हम क्या करें, हम कंप्यूटर के माध्यम से हमने आपकी जो कॉपी है वो चेक करी स्टूडेंट की, ठीक है। अब वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो ये संभव कैसे है, अगर हमारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, नेटवर्क पर हैं, तो हम चेक करके उस पेज को हम जो यूजर है, जो दूसरा यूजर है, उस तक भेज सकते हैं आसानी से। मुझे मार्क्स सेंड करने हैं हर एक स्टूडेंट को, तो मैं उनको उनकी रिपोर्ट कार्ड कंप्यूटर के माध्यम से सेंड कर सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि हम उसको पोस्ट करें, ठीक है। तो ईमेल करा जा सकता है, या जो फाइल मैंने बनाई है उसको मैं शेयर कर सकती हूँ। सभी स्टूडेंट, पेरेंट्स अपने अपने जो भी लेटर हम भेज रहे हैं या जो फाइल हम शेयर कर रहे हैं उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि डेटा जो कंप्यूटर पर तैयार हो रहा है, अगर वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा दो कंप्यूटर के बीच में, तो फिर उसका यूज ही क्या है। अब एक कंप्यूटर में मैं पेन ड्राइव लगाऊं और फिर दूसरे कंप्यूटर पर उसको लगा के फाइल ट्रांसफर करूं, अगर इतना लिमिट कर देंगे तो फिर ये तो उस तरह की बात हो जाएगी कि कोई फाइल हमें देनी है तो ठीक है, मैं उसका प्रिंट निकाल कर ही दूसरे व्यक्ति को दे सकती हूँ, ठीक है। जब वह व्यक्ति बहुत दूर हमसे बैठा है या हम उससे नहीं मिल सकते, तो फिर कंप्यूटर हमारे अगर जुड़े हुए हैं, आपस में बातचीत कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो हम बिना पर्सनली मिले हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से डेटा का एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। तो यही रिक्वायरमेंट आई कि भाई कंप्यूटर पर जब आप फाइलें बना रहे हैं तो उसको एक दूसरे को भेज भी सकें। तो इसके लिए ये रिक्वायरमेंट आई कि कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएं और फिर उनके बीच में डेटा शेयरिंग संभव हो पाए, जो कि आज संभव है। आज आपका कोई भी फ्रेंड है, रिश्तेदार है, कहीं दूर दराज बैठा है, आप पलक झपकते ही उसको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज, कोई भी फाइल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बस आपके पास डिवाइस होना चाहिए और आप उस डिवाइस पर इंफॉर्मेशन तैयार करके उसको भेज सकते हैं, और कुछ ही समय में ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। तो इसमें टाइम भी कम लगता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी अब नए नए फीचर्स और भी जुड़ते जा रहे हैं, और पहले से भी बहुत तरह तरह के सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जिससे कि आपके द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन जिसको आपने भेजी है उसी को प्राप्त हो, कोई और उसको ना पढ़ पाए, राइट। तो स्पीड और सिक्योरिटी सब चीजों वाइज जो डेटा आपका एक्सचेंज हो रहा है वो सक्सेसफुली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो पा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, राइट। चलिए बच्चों, यहां पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया। तो अभी हमने समझा कि व्हाट इज कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। कंप्यूटर कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य है कि सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके, जो डेटा है वो शेयर हो सके, राइट। और यह संभव हो पाता है किस वजह से? कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। नेटवर्क क्या होता है? हमने समझा कि एक ऐसा जाल, एक ऐसा कनेक्शन जिस पे विभिन्न तरह के डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ही समझना है, फिर हम समझेंगे अलग अलग तरह के नेटवर्क्स, बड़े छोटे, है ना, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिस पर अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए टर्म्स आपको समझनी है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब आप समझ गए। नेटवर्क का मतलब है एक ऐसा जाल जिस पर हमारे विभिन्न डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस, ये आपस में कनेक्टेड हैं और इनके बीच में डेटा शेयरिंग यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो पा रहा है इस कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। ठीक है, अब हम जानते हैं कम्युनिकेशन प्रक्रिया को, यानी कि संचार प्रक्रिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस का अर्थ है कि ये कोई भी प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि क्या स्टेप्स है बेसिकली, कि क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो सेंडर होगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाहता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में आप समझ गए होता क्या है, मेन एम क्या है, डेटा शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो सेंडर क्या करेगा, मैसेज तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? सेंडर के पास क्या है, मैसेज है। मैसेज बोलें या इंफॉर्मेशन बोलें, कुछ भी आप इसका बोलिए, या डेटा बोलें, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा सेंडर है वो, उसके पास कुछ मैसेज है, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डेटा है। अब ये सेंडर जो है, ठीक है, ये अपनी जो इंफॉर्मेशन है ये किसको भेजेगा? रिसीवर को। तो एक तरफ है सेंडर और एक तरफ है रिसीवर। सेंडर इस इंफॉर्मेशन को रिसीवर को भेजेगा और यही है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि जिसमें सेंडर अपना मैसेज तैयार करेगा और वह उसको सेंड करेगा। क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा और यहां से सेंड हुई इंफॉर्मेशन कहां पर मिल जाएगी? इस रिसीविंग पॉइंट पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे बेसिकली हम बात कर रहे हैं संचार के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कम्युनिकेशन के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं इसको, संचार के कंपोनेंट्स, या हिंदी में जो हम बोलते हैं घटक। ठीक है, तो मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के? एक तो है सेंडर, एक है मैसेज, ठीक है, एक तो हमारा क्या है, सेंडर, एक हमारा मैसेज। पहला हो गया सेंडर, दूसरा हो गया मैसेज, तीसरा हो गया रिसीवर। ठीक है, मैसेज, सेंडर, रिसीवर। और ये जो हमने लाइन खींची है इन दिनों के बीच में, ये है हमारी फोर्थ पॉइंट, दैट इज ये हमारा क्या है, मीडियम। और एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं जो कि है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कुछ नियम कायदे हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप भेज सकते हैं। संचार के घटक यानी कि कम्युनिकेशन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है, पहला सेंडर, दूसरा हमारा मैसेज, तीसरा रिसीवर, फोर्थ है मीडियम जिसके माध्यम से ये इंफॉर्मेशन आ जा रही है, और पांचवें हैं कुछ नियम और कायदे जिनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल।
ठीक है, तो मैसेज क्या है? मैसेज वह जानकारी है जो सेंडर और रिसीवर के बीच आदान प्रदान की जाती है। ठीक है, मैसेज क्या है? मैसेज वह डेटा है, वह इंफॉर्मेशन है जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में फ्लो होगा। सेंडर कौन है? सेंडर जो कि मैसेज भेजना चाहता है। ठीक है, सेंडर कौन है? सेंडर वह व्यक्ति जो कि जो मैसेज भेज रहा है। ठीक है, और रिसीवर जिसको कि ये इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी उसको हम बोलेंगे रिसीवर। और मीडियम क्या है? मीडियम वह चैनल है जिसके माध्यम से सेंडर अपने मैसेज को भेजता है। ठीक है, जैसे कि जब हम पोस्ट से भेजते हैं तो डाकिया जो है वह व्यक्ति होता है जो मीडियम का कार्य करता है, सेंडर और रिसीवर को आपस में जोड़ता है। आपने कोई चिट्ठी भेजी तो हमारा जो पोस्टमैन होगा, जो डाकिया होगा, वो मीडियम का काम करता है। लेकिन जब हम यहाँ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो मीडियम है उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या है? वो ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, इसको यहां पर हम समझेंगे व्हाट इज मीडियम, जो हमारा 4th पॉइंट है। मीडियम, मीडियम का अर्थ है, यहां पर मीडियम से हम कहना चाहते हैं ट्रांसमिशन, जो हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है, तो ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम बोल सकते हैं या हम इसको बोल सकते हैं संचार का माध्यम। समझ गए इस चीज को? ट्रांसमिशन मीडियम, ये जो लाइन हमने खींची है सेंडर से रिसीवर के बीच में, बेसिकली यहां पर एक डिवाइस है, यहां पर एक डिवाइस है, और ये जो लाइन हमने खींची है ये क्या है? दिस इज मीडियम। यानी कि वह ट्रांसमिशन मीडियम जिसके माध्यम से हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो हो पा रही है, हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है। अब ये मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा? एक कंप्यूटर यहां है, दूसरा कंप्यूटर मान लीजिए थोड़ी सी दूरी पर है या 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और उन दोनों कंप्यूटर को हम तार से जोड़ दें, तो वो तार, वो वायर क्या होगी? हमारी ट्रांसमिशन मीडियम। क्योंकि ये कंप्यूटर उस कंप्यूटर से हमने एक तार के माध्यम से जोड़ दिया, तो हम यहां पर जब कोई फाइल, मैं सेंडर हूं और वो जो सामने दूसरा कोई कंप्यूटर है वो रिसीवर है, तो मैं जब कोई फाइल यहां से भेजूंगी, मैं कुछ डेटा भेजूंगी, तो ये पॉइंट हो गया सेंडर, और जहां पर ये रिसीव होगा वो क्या हो गया? रिसीवर। और ये तार जिसके माध्यम से ये कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, और इस तार के माध्यम से ही, यही वो मीडियम है जहां से हमारा डेटा है ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगा, तो ये कहलाता है ट्रांसमिशन मीडियम। अब जरूरी नहीं है कि ये ट्रांसमिशन मीडियम कोई वायर हो, ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, वायर्ड कनेक्शन भी हो सकता है, कैसा भी कनेक्शन हो सकता है इन दो कंप्यूटर के बीच में या हजारों लाखों डिवाइसेस के बीच में। राइट? आज आप देखते हैं हर एक व्यक्ति के पास एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। वो दुनिया में कहीं पर भी अगर उसका कोई दोस्त है, कोई और पर्सन है जिसको वो इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है, तो वो भेज सकता है। अब इतनी दूर कोई तार तो नहीं जा रहा होगा, इसलिए जो ट्रांसमिशन मीडियम है, ये जरूरी नहीं है कि ये कोई तार हो, यानी कि जो डिवाइसेस हैं जरूरी नहीं है कि उनके बीच में वायर्ड कनेक्शन हो, वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, हर एक कंप्यूटर का अपना एक, जैसे मान लीजिए मैं किसी को चिट्ठी भेज रही हूं, ठीक है, तो चिट्ठी भेज रही हूं, तो चिट्ठी पे हम क्या लिखते हैं? पता लिखते हैं ना, लिखते हैं, और उस पते के वजह से ही वो चिट्ठी सही व्यक्ति तक पहुंच पाती है।
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम कोई फाइल, कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो हम उस जगह का एड्रेस लिखते हैं। कंप्यूटर का भी अपना एक नंबर, एक एड्रेस होता है, एक नंबर होता है बेसिकली, जो जिसको कि इस्तेमाल करा जाता है एड्रेसिंग के लिए, एड्रेस बताने के लिए कि इस फला कंप्यूटर तक मुझे ये संदेश भेजना है या ये फाइल भेजनी है या ये डेटा भेजना है। ठीक है। और जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हर एक डिवाइस का, जो भी इस नेटवर्क पे डिवाइसेस जुड़ती हैं, उनका अपना एक आईपी एड्रेस होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिससे किसी भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करा जा सकता है, यह पहचाना जा सकता है कि यह मैसेज किस कंप्यूटर, किस डिवाइस के लिए है। ठीक है। और इस तरह से सही पर्सन तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसी तक पहुंचेगी जिसका एड्रेस आप बताएंगे, जिसका पता आप बताएंगे। ठीक है। तो हमने कुछ टर्म्स समझी आज कि संचार यानी कि कम्युनिकेशन क्या होता है। संचार यानी कि कंप्यूटर के द्वारा, जैसे हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, तो हमारी जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, कंप्यूटर्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेज पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं, तो ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन है। डिवाइसेस जब आपस में बातचीत कर पाए, सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाए, तो ये कम्युनिकेशन कहलाता है कंप्यूटर्स के, डिवाइसेस के बीच का। और दूसरा टर्म हमने समझा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और इस कनेक्शन की वजह से ही वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर पा रहे हैं। जो हमारा संचार है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़े, जैसे कि सेंडर जो कि इंफॉर्मेशन भेजता है, रिसीवर जिसको कि इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है। वह मैसेज या इंफॉर्मेशन जो कि हम इस पर ट्रांसमिट करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। ठीक है। तो दूसरा संचार का जो प्रमुख घटक है उसमें से एक मैसेज या इंफॉर्मेशन या डेटा हम कह सकते हैं जो कि हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, जो कि सेंडर तैयार करेगा और वो ट्रांसमिट करेगा, उसको भेजेगा एड्रेस के साथ, ताकि वो सही रिसीवर तक पहुंच जाए। और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट है वह मीडियम जो कि इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो मीडियम जिसको कि हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम, संचार का माध्यम। और कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए, तभी तो वह बात एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचेगी। राइट। और यहां पर एक चीज और हमने देखी संचार के घटक में, पांचवा पॉइंट हमारा था, जो मेन कंपोनेंट था वो था प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। प्रोटोकॉल क्या होता है? जब भी हम कोई भी प्रक्रिया देखते हैं तो हर एक प्रक्रिया के कुछ नियम कायदे होते हैं। ठीक है। आप जैसे कि अगर हम बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो क्या हैं? दे आर द प्रोटोकॉल्स फॉर ट्रैफिक। ट्रैफिक कैसे मैनेज होगा? ये जो ट्रैफिक की प्रक्रिया है, जो व्हीकल्स हैं वो रोड पर चल रहे हैं और कैसे ये सब चीज हो पा रही है, इधर से भी व्हीकल आ रहे हैं, इधर से भी व्हीकल आ रहे हैं, उन सबका जो मैनेजमेंट है वो कैसे हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल। कुछ ट्रैफिक के नियम कायदे हैं। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स। इसी तरह से कम्युनिकेशन के भी कुछ नियम कायदे हैं जिनको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल का पालन करके, इन प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो पा रहा है, अलग अलग तरह की डिवाइसेस इस नेटवर्क पर जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में डेटा एक्सचेंज हो पा रहा है। ठीक है। आज मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे फ्रेंड के पास कंप्यूटर है, मैं मोबाइल से कुछ भेज रही हूँ
और उसको प्राप्त हो रहा है अपने कंप्यूटर पे। दोनों तरह की डिवाइसेस अलग अलग हैं, या मान लीजिए दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहें कंप्यूटर के अलग अलग हैं, लेकिन उनमें डेटा एक्सचेंज हो पा रहा है। ठीक है, और ये जो एक्सचेंज हो पा रहा है, इसका मेन जो कंपोनेंट है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आर द रूल्स, गाइडलाइंस, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। राइट? तो बच्चों आज हमने यूनिट सेकंड का चैप्टर 3 अभी हमने केवल इसका एक ओवरव्यू जाना है। अभी हमें जानना है और डिटेल में कि कैसे जो अलग अलग मीडियम्स हैं, यानी कि हमने पढ़ा ना मीडियम वो क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है। ठीक है, हमने कहा मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम कि किस तरह की वायरें हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए। ये नेटवर्क जो है वो किस किस तरह का हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, एक बिल्डिंग में हो सकता है, दो शहरों के बीच में हो सकता है, कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है, ये जानना है। ठीक है, तो अभी हमारा ये चैप्टर 3 यूनिट सेकंड का कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने इसका एक ओवरव्यू लिया है और आगे जो इसके पॉइंट्स हैं, यानी कि नेटवर्क कैसा क्या है ना, कम्युनिकेशन और मीडियम, ये प्रोटोकॉल्स, इनके बारे में और डिस्कस हम करेंगे अपनी आने वाली कक्षाओं में। आज समय पूरा हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।